नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैनिक भास्कर वार शनिवार 29 अगस्त 2020 का न्यूज़पेपर है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 11 से आज सेंसेक्स 353.84 अंक चढ़ करके 39,467.31 पर बंद हुआ। हम अगर किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं तो उसे साकार भी कर सकते हैं। बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं, फाइनल ईयर छात्रों को परीक्षा देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, राज्यों को परीक्षा स्थगित करने या बिना परीक्षा पास करने का हक नहीं। कोरोना के चलते परीक्षा टालनी है तो राज्यों को यूजीसी में आवेदन करना होगा। गहलोत बोले, उम्मीद है सरकार संवेदनशीलता से पेश आएगी और परीक्षा टालने को तैयार हो जाएगी। ये विश्व भर से कोरोना की अपडेट है। राजस्थान में 1355 नए मरीज, पिछले 13 दिन में 16,074 रोगी, 141 मौतें बढ़ गई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल में विमान कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी है। मास्क नहीं पहनने वाले यात्री पर लग सकती है पाबंदी। विमान में अब भोजन मिल सकेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो ओबे ने शुक्रवार को खराब सेहत का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। 65 वर्षीय आबे आज से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। आबे ने कहा कि बिगड़ती स्थिति व उपचार के चलते उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए वे पद छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त की तबीयत के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैं आपके स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ की प्रार्थना करता हूँ। बता दें, आबे जापान में सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड की मारिके लुकास रिजनेवेल्ड 29 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा लेखिका बन गई हैं। उन्हें किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए सम्मान दिया गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच 30 से ज़्यादा वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। वे वैज्ञानिक परीक्षणों के कठिन चरणों से गुजर रही हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में 88 वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें से 67 वैक्सीन 2021 के अंत तक क्लिनिकल ट्रायल के स्तर पर आने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को इस साल के लिए रोक दिया है। बैंक ने फैसला पिछली कुछ रिपोर्टों में डेटा में बदलाव में अनियमितताओं के बाद लिया है। बैंक ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। विश्व बैंक ने कहा, अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 और 2019 के डेटा में बदलाव के संबंध में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इस बदलाव का डूइंग बिजनेस मैथोलॉजी कार्य पद्धति से तालमेल नहीं बैठा। जांच के बाद अनियमितताओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों का डेटा पिछली तारीखों में सही करेंगे। ये जयपुर शहर में मिल रहे रोगी हैं। कोरोना की शुरुआत से ही उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर असमंजस बना हुआ है। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यूजी पीजी फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा देनी होगी। बिना परीक्षा उनका प्रमोशन नहीं किया जा सकता। इस फैसले से प्रदेश भर के में करीब 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट प्रभावित होंगे। इनमें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। सिख समाज की बैठक के दौरान कमेटी के पदाधिकारियों के बातचीत के लिए शुक्रवार को राजाबार गुरुद्वारे पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। बैठक के बीच में पुलिस आने से सिख समाज के लोग नाराज हो गए हैं और सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची आसपास के थानों की पुलिस और अधिकारियों ने सिख समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत कर मामला शांत करवाया। और डीसीपी ईस्ट राहुल जैन का कहना है कि किसी मामले के संबंध में कमेटी के पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए पुलिस टीम गई थी। इस पर कमेटी ने आपत्ति जताई। इस एक पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिख समाज के पदाधिकारियों को कहना है कि गुरुद्वारे में पुलिस लाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिना अनुमति गुरुद्वारे में आने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो। जयपुर एयरपोर्ट से शुक्रवार को सबसे अधिक 23 फ्लाइट्स का संचालन किया गया। एक फ्लाइट कैंसिल रही। दरअसल शुक्रवार को जयपुर से कुल 24 फ्लाइट्स का शेड्यूल निर्धारित किया गया था। इनमें से 23 फ्लाइट्स संचालित हुई। इंडिगो की 13 में से 12, स्पाइस जेट की 6, गो एयर की 2, एयर इंडिया की 1, जबकि एयर एशिया की 2 फ्लाइटें संचालित की गई। पंजीयन शिक्षा विभाग की परीक्षा बीकानेर की ओर से 31 अगस्त को आयोजित होने वाली प्री डीएलडी परीक्षा कोविड-19 के निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाएगा। बिना मास्क परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश द्वार पर ही हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। छात्रों को प्रवेश पत्र के साथ एक फोटोयुक्त आईडी भी साथ ले जानी होगी। इस परीक्षा में 6,59,613 विद्यार्थी बैठेंगे। इनके लिए 3,656 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर में तेजा दशमी पर तेजाजी व रामदेव जी की हुई विशेष पूजा अर्चना। राजस्थान राज्य नर्स एसोसिएशन एकीकृत ने प्रोत्साहन राशि के लिए सरकार का आभार जताया है। प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र राणा और जिला अध्यक्ष अनेश सैनी ने बताया कि हेल्थ वॉरियर्स के लिए 3 से 6 हज़ार रुपये तक देने के बाद मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री का आभार प्रकट करते हैं।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोविड काल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल की है। उन्हें विश्वविद्यालयों में समय पर उपाधियां प्रदान करने के लिए इस विपरीत परिस्थिति में भी वर्चुअल दीक्षांत समारोह आयोजित कराया ताकि छात्र छात्रों को आगे की पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न आए। राज्यपाल मिश्र ने शुक्रवार को राजभवन से स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के दीक्षांत समारोह की ऑनलाइन अध्यक्षता की। विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान वित्तीय स्थिति की समीक्षा, सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करे गहलोत। सीएम की शिद्दत कम करने की नसीहत व विजिलेंस चेकिंग के बावजूद भी नहीं रुक रही है बिजली चोरी। ये कुछ वैकेंसियाँ निकली है यूपीएससी की तरफ से। सीएपीएफ 209 पद है। बिहार पुलिस में 2213 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 16 पद हैं। सेबी में 147 पद हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ICFRE देहरादून में है 107 पद। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन में है 43 पद है। बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए लोन तो अपनाएं सरकारी स्कीम। अब लेते हैं स्पोर्ट्स से खबरें। IPL CSK का खिलाड़ी और 12 स्टार पॉजिटिव, टीम 1 सितंबर तक क्वारंटाइन में। IPL की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स का एक खिलाड़ी और 12 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद टीम ने अपना क्वारंटाइन बढ़ा दिया है। अब टीम 1 सितंबर से ट्रेनिंग शुरू करेगी। टीम 21 अगस्त को दुबई पहुंच गई थी। उसके शुक्रवार से ट्रेनिंग शुरू करने की उम्मीद थी। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की। त्रिनबागो ने गुयाना अमेजन वॉरियर्स को 7 विकेट से हराया। त्रिनबागो ने लीग में अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। टीम 10 अंक के साथ टॉप पे है। गुयाना ने 7 विकेट पर 112 रन बनाए। त्रिनबागो ने 18.2 ओवर में 3 विकेट पर 115 रन बनाकर जीत हासिल की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गेंद को चमकाने के लिए पसीने के प्रयोग पर रोक लगा दी है। कोविड-19 संक्रमण के फैलने के जोखिम को कम करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान खिलाड़ियों को सिरे, चेहरे, गर्दन से पसीने इस्तेमाल से रोक दिया है। ICC कोरोना से बचने के लिए लार के इस्तेमाल को पहले ही प्रतिबंध कर चुका है। अब बिजनेस की खबरें लेते हैं। 10 साल पहले 5% था राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन खर्च, अब 7 से 12% तक पहुंचा। कमजोर मांग से सोना 690 और चांदी 1500 रुपये सस्ती। अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े उम्मीद के अनुरूप होने से सोना चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही। टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच की कड़वाहट सालों बाद भी अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। ताज़ा वाकया टाटा सन्स की AGM में सामने देखने को मिला है। दोनों पक्षों ने इस बैठक में एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मिस्त्री को करीब 4 साल पहले टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। टाटा सन्स की सालाना आम बैठक गुरुवार को पहली बार ऑनलाइन हुई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में मिस्त्री परिवार की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने समूह की 2 प्रमुख कंपनियों टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के प्रतिशत में आई गिरावट और उन पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा उठाया। विदेशी फंडों का प्रवाह बने रहने और अमेरिकी मुद्रा के कमज़ोर होने से रुपया शुक्रवार को कारोबार के दौरान 0.53 पैसे तक मजबूत हुआ और $1 कीमत 73.29 का स्तर छू गई। यह इसका करीब 6 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले 5 मार्च को 73.28 तक पहुंचा हुआ था। गुरुवार को कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये 73.29 और 73.87 के बीच घुमा। शाम को यह 43 पैसे के सुधार के साथ 43.39 रुपये बंद हुआ। अब लेते हैं विश्व भर से खबरें। अमेरिका लॉरा तूफान ने मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत, लुइसियाना में बाढ़ की हालत। ब्रिटेन की लंदन स्थित दिग्गज तेल कंपनी शेल के हेडक्वार्टर में प्रदर्शन कर रहे एक क्लाइमेट कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारी ने तेल कंपनी के मुख्यालय में घुसकर वहां की दीवारों पर पेंट से ग्राफिटी बनाए थे। पुलिस ने बताया कि हमने जिसे गिरफ्तार किया है वह एक युवती है। उसका आरोप है कि तेल कंपनी के कारण इस इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। भास्कर की खास खबरें। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन सलीम बाजवा को लेकर खुलासा। इमरान सरकार के खास जनरल ने सेना में रहते 99 कंपनियां और 113 रेस्टोरेंट बनाए। 4 देशों में फैलाए 382 करोड़ का कारोबार। सुशांत की मौत। CBI ने रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ की। डॉक्टर बोले जून की शुरुआत में ही सुशांत ने दवाई लेनी बंद कर दी थी। कहा इसी वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। सीजो के इस्तीफे के बाद ओबेनॉमिक्स युग खत्म, जरूरी नहीं आने वाले इसे जारी रखें।
ट्रम्प बोले बाइडेन का एजेंडा मैन इन चाइना और मेरा मेड इन अमेरिका है, उन्हें चुना तो अमेरिकन ड्रीम टूट जाएगा। संसदीय मामलों कैबिनेट कमेटी ने कोरोना महामारी के बीच संसद के मानसून सत्र को 14 सितंबर से शुरू करने की सिफारिश की है। यह सत्र 1 अक्टूबर तक चल सकता है। सत्र सुबह शाम 2 पारियों में आयोजित होने की संभावना है। कोरोना महामारी के कारण यह अपनी तरह का पहला सत्र होगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सत्र शुरू होने से पहले सांसदों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत उनके सेंट्रल लंदन के टेविटन स्ट्रीट स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताया जाएगा और वहां एक पट्टिका लगाई जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में शेरों के संरक्षण के काम से जुड़े एक व्यक्ति को उन्हीं शेरनियों ने मार डाला जिन्होंने उन्होंने पाला था। यह घटना लिम्पोपो प्रांत में हुई है। 69 साल के वेस्ट मैथ्यूसन श्वेत शेरनियों के साथ टहल रहे थे। इसी दौरान एक शेरनी ने उन पर हमला कर मार दिया। लॉन्ग वेस्ट मैथ्यूसन को अंकल वेस्ट के नाम से जानते थे। उन्होंने इन शेरनियों को 2017 में तब से पाला था जब वे शावक थी। मैथ्यूसन लायन ट्री स्टॉप लॉज नाम से एक सफारी लॉन्च चलाते थे। जिस समय शेरनी ने हमला किया तब मैथ्यूसन की पत्नी गिल कार में वहीं मौजूद थी। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।